यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सनी को कुछ लोग उठा के एक जगह बंद कर देते हैं और यहाँ पे उसका दोस्त फिरोज़ भी होता है और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें यहाँ पे कौन लाया। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और यहाँ पे 500 के नोट दिखाता हुआ उसे पूछता है कि ये बनाया किसने। फिर यहाँ पे हमें जो है पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सनी जो है पेंटिंग का काम करता था, जहाँ पे वो जो है पोर्ट्रेट बनाता था और यहाँ पे सभी को उससे बेचता था। फिर यहाँ पे वो जो है अपने नानू की प्रिंटिंग प्रेस पे जाता है, इसका नाम होता है क्रांति पत्रिका। और यहाँ पे वो जो है वहीं पे ही काम करता था, लेकिन ये बिक नहीं रहे होते हैं प्रिंटिंग प्रेस से और यहाँ पे इसकी वजह से उसके नानू बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहते थे। तब यहाँ पे सनी हमें बताता है कि जब बचपन से ही वो जो है इस न्यूज़पेपर को बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई लेता नहीं था। यहाँ पे वो और पेरोज़ जो है मिल के पैसे जमा करते थे और यहाँ पे नानू को भी दे देते थे। फिर यहाँ पे जो सनी है वो अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या से मिलने जाता है, जो कि बहुत ही अमीर बाप की औलाद होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो पार्टी के लिए जो है पासस के बारे में कह रही होती है और कह रही होती है कि हम 31st वहीं बनाएँगे। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सनी जो है उसके लेवल पे आना चाहता था, इसीलिए वो मान जाता है और यहाँ पे वो और फेरोज़ जो है उस पासेस को लेने के लिए जो क्लब में जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि एक पास का प्राइस जो है 27,000 होता है और यहाँ पे वो आदमी भी देख के समझ जाता है कि इनकी हैसियत नहीं है ये सब लेने की और यहाँ पे वो जो है उनकी बेइज्जती मारने लगता है और यहाँ पे सनी भी जो है गुस्से से चला जाता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अनन्या जो है सनी की घर वाली पार्टी में आ जाती है, जहाँ पे वो और अंडरस्टैंडिंग समझती है अनन्या कि सनी के पास ज़्यादा पैसे नहीं है इसलिए ये सब करता है। तो यहाँ पे वो दोनों का जो है अभी भी रिलेशनशिप चल रहा होता है। पार्टी खत्म होने के बाद सनी और फिरोज़ बात कर रहे होते हैं और सनी बोल रहा होता है कि गरीब लोग गरीब ही रहेंगे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट चुकाते रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। फिर यहाँ पे अगले दिन देखते हैं कि बैंक्स ऑफिशियल आए होते हैं प्रिंटिंग प्रेस पे, क्योंकि जो है नानू ने बहुत ही ज़्यादा लोन दे रखा होता है और यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस चल भी नहीं रही होती, तो कोई भी पैसे बन नहीं रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ चुके थे। तभी यहाँ पे सनी और फिरोज़ जो है लोन रिटर्न जाते हैं और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि उन्हें जो है कुछ और टाइम चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा होता है कि आप पहले ही लेट है तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, सिर्फ 1 महीने का टाइम है आपके पास। जहाँ पे सनी और फिरोज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है प्रिंटिंग प्रेस बचानी है और यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर बिज़नेस ट्राई करते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आइडिया नहीं बन रहा होता है। तब यहाँ पे जो है सनी एक दिन बैठा होता है और यहाँ पे वो जो है 500 के नोट पैक स्केच बना देता है। जहाँ पे फिरोज़ को वो बता रहा होता है, जहाँ पे फिरोज़ बोलता है कि ये क्या कर रहे हो? ये 500 का नोट बना के क्या दिखाना चाहते हो? जहाँ पे सनी कह रहा होता है कि यहाँ पे पैसे की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो हम जो है नकली पैसे बनाएँगे। जहाँ पे ये बात सुन के तो फिरोज़ शॉक हो जाता है। तब यहाँ पे जो सनी है वो हर नोट की हर एक डिटेल को एकदम ही कैलकुलेटिव तरीके से देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का आर्टिस्ट होता है और यहाँ पे सभी चीज़ों को वो डिटेलली नोटिस कर रहा होता है और फाइनली जो है वो एक नोट का जो है एक प्रिंट बना ही लेता है और यहाँ पे फाइनली एग्जीक्यूशन जो है फिरोज़ कर देता है और यहाँ पे 500 के नोट को वो चाय के अंदर भिगा के जो है सूखने के लिए रखते हैं, ताकि वो जो है असली लगे। और आप फाइनली जो है उस 500 के नोट की टेस्टिंग की टाइम आ जाता है और यहाँ पे वो एक शराब की दुकान पे जाके टेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे शराब की दुकान वाला उस नोट को अच्छे से एनालाइज करके उसे पता लग चुका था कि ये नकली नोट है और यहाँ पे वो फिर उसको पकड़ने वाला होता है, लेकिन फिर और सनी जो है वहाँ से बच के निकल जाते हैं, अपनी जान बचा लेते हैं। यहाँ पे घर पे आके सनी सोच रहा होता है कि हमने गड़बड़ी कहाँ की और यहाँ पे वो जो है सारी नोटों को जला रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है काठमांडू का सीन दिखाया जाता है नेपाल में, जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम होता है मंसूर ज़ाला, वो भी ऐसे ही फर्जी नोट का काम करता था और यहाँ पे एक आदमी से उसकी मीटिंग होती है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो है माइकल नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है सीबीआई से, जहाँ पे वो जो है इसे पकड़ने के लिए आया होता है मंसूर को और यहाँ पे वो अपनी स्क्वाड के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है और फाइनली मंसूर को पकड़ लेता है और हमें पता लगता है कि मंसूर और माइकल जो है एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और यहाँ पे वो उसे अरेस्ट करके जैसे ही बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ पे शूट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे भगदड़ के बीच में जो है मंसूर वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे अपनी जान बचा लेता है और यहाँ पे माइकल के जो है बहुत सारे ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं और यहाँ पे लेकिन उससे जो है नोट मिल जाते हैं, जाली नोट। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी का, जहाँ पे उसने क्रैक कर लिया होता है कि यहाँ पे बेसिकली चीज़ आई रॉन्ग हुई हमसे, वो है पेपर की क्वालिटी। अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो असली नोट और पेपर में फ़र्क बता सकोगे और यहाँ पे ये बात बोल के वो जो है सभी चीज़ों को हर पेपर के ऊपर जो है अच्छी से अपनी नज़र रख रहे होते हैं और फाइनली जो है ना एक मैगज़ीन के बारे में पता चलता है। यहाँ पे वो मैगज़ीन के पेपर को फ़ील करते हैं कि ये नोट के जैसा है और यहाँ पे वो जो है उसी मैगज़ीन के पेपर को इस्तेमाल करके जो है एक नोट बना देते हैं और वापस से जो है नोट तैयार हो जाती है और यहाँ पे बारी होती है सनी को जो है इस नोट की टेस्टिंग करने के लिए। फाइनली सनी जो है उसी शराब की दुकान पे जो है उस नोट को टेस्ट करने जाता है और यहाँ पे दे देता है और थोड़ी देर के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन फाइनली वो जो है उसे शराब की बोतल भी दे देता
और साथ ही साथ में चेक भी देता है, जिसकी वजह से सनी और फेरोज़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और यहाँ पे वो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मंसूर उनसे पूछ रहा होता है कि ये नोट किसने बनाए, जल्दी से बताओ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है सनी कह रहा होता है कि ये नोट हमने बनाई है। जहाँ पे ये बात सुन के वो पूछता है कि सप्लायर कौन है? यहाँ पे वो बोलता है कि हम दोनों ही। अच्छा, ऐसी बात है, मंसूर ऐसा बोलता है और अपने आदमी को कहता है कि फेरोज़ को शूट करो और यहाँ पे वो ऐसा ही करता है और उसे शूट कर देता है। बाद में हम सनी की बैक स्टोरी देखते हैं, जहाँ पे वो बता रहा होता है उसकी माँ जो है बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पापा उसकी देखभाल करते थे, लेकिन वो गरीब होने के बाद भी जो है लोगों से कर्जा लेते थे और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। और यहाँ पे हमें जो है ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों बाप बेटे बैठे होते हैं और यहाँ पे उसके पापा रियलाइज़ करते हैं कि उसे जो है सनी की अब ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे वो उसे जो है छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे जैसे ही सनी नींद से उठता है तो वो उसके अपने पापा को अपने पास ना देख के वो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे ट्रेन स्टेशन पे जो है वो अपने पापा जी की जो है ड्राइंग बना के जो है उनका इंतज़ार कर रहा होता है, ताकि उन्हें पता लग सके कि वो वहीं पे। तब यहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है फेरोज़। जहाँ पे वो उसे बता रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही पेंटिंग करते रहे तो हम पैसे कमा सकते हैं इस चीज़ से। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। जहाँ पे दोनों जो है अपने जो है डेली का खर्चा उसे निकाल रहे होते हैं, तब यहाँ पे सन के जो है एक्चुअल नानू आ जाता है, जहाँ पे वो उसे ले जाने के लिए कह रहे होते हैं। और यहाँ पे सनी कहता है कि वो इस लड़के फेरोज़ को भी ले जाएँगे। और फिर हम यहाँ पे प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे फेरोज़ को जो है एक्चुअली गोली नहीं लगी होती, बस उन्हें जो है डराने के लिए ये गोली चलवाई गई थी। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है आरबीआई ऑफ़िस में एक लड़की जिसका नाम होता है मेगा, वो एक मशीन बता रही होती है जिससे जो है नकली नोट पकड़ाए जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जो है इस बात को ध्यान नहीं दे रहा होता है, मिनिस्टर और बाकी सारे लोग। लेकिन तभी यहाँ पे माइकल आ जाता है और यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो सारी की सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और यहाँ पे बाहर माइकल मिनिस्टर जी से मिलता है और बोल रहा होता है कि उसे जो है उसकी जो है पुरानी टीम चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के मिनिस्टर जो है साफ उसे मना कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि सनी जो है एक आदमी से मिलने आया होता है, जहाँ पे वो जो है 500 के नोट को उसे बेचने वाला था। तब यहाँ पे सनी उसे कहता है कि ये 3 500 के नोट है, इसमें असली कौन-सी है, नकली कौन-सी है, अगर आपने बता दिया तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूँगा। यहाँ पे सनी बोल रहा होता है कि मैंने इन्हें बनाया है, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि ये असली कौन है। यहाँ पे इस बात से जो है वो इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पे पर वन जो कि एक 500 के नोट पे वो 150 रुपए उसे देगा। यानी उसे टोटल जो है 2 करोड़ रुपए चाहिए। यहाँ पे ये डील जो है सनी ले लेता है और यहाँ पे सनी और फेरोज़ डिस्कस कर लेते जा रहे होते हैं कि वो इतना सारे नोट कैसे बनाए। तब यहाँ पे फेरोज़ कहता है कि हम कुछ करेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे वो मिनिस्टर को बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में फ़ोन करता है और यहाँ पे एक फ़ोटो भेजता है और कह रहा होता है कि ये फ़ोटो मैं सबको भेज दूँगा। तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि फ़ोटो डिलीट कर दी। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, और यहाँ पे वो नशे की हालत में जो है मिनिस्टर को गालियाँ देते हुए कह रहा होता है कि उसे जो है अपनी पुरानी टीम चाहिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो कैसे काम करे। तभी यहाँ पे उसके चाचू भी आ जाते हैं और यहाँ पे वो उनसे पूछता है कि अगर एक दिन में हमें जो है एकदम से जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रिंट करना हो तो कितने प्रिंट कर सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के उसे पक्का लग चुका था कि चाचू को ये कोई गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उन्हें जो है एक प्रिंट हुआ सा नोट मिल जाता है और यहाँ पे वो जो है चाचू को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है एक नोट लेकर उन्हें जो है एक शॉप पे जाता है और वहाँ पे चाय पीता है और यहाँ पे ओनर भी जो है उस नोट को आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। तब यहाँ पे सनी और फेरोज़ के साथ जो है चाचू भी मिल चुके हैं। तब यहाँ पे हमें जो है मेगा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काठमांडू का जो केस है मंसूर वाला, वो वाला केस को देख रही थी, जहाँ पे 2000 के नोट्स पकड़े गए थे और यहाँ पे उसे पता चलता है कि इस जो मिशन का हेड है वो माइकल है और यहाँ पे वो उसके बारे में सर्च करने लगती है। यहाँ अगले दिन जो है माइकल मिनिस्टर जी से मिलने आया था और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं मिनिस्टर कि मुझे माफ़ करो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इस मामले में और तुम्हारी टीम तुम्हें वापस नहीं मिलेगी और यहाँ पे पीना करना बंद कर दो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे फेरोज़ जो है एक कंपनी को कॉल करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि क्या उसे वो टाइप का पेपर मिलेगा जो नोट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जहाँ पे वो सीधा-सीधा मना कर देता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट की फैक्ट्री होती है। तभी यहाँ पे सनी सोच रहा होता है कि ये कैसा करे। तभी यहाँ पे वो अपने चाचू से डिस्कस होता है और एक आदमी को बुलाता है और यहाँ पे वो आदमी जो है ढेर सारे आदमियों को लेके आया होता है और यहाँ पे वो फैक्ट्री के ऊपर नज़र रखे होते हैं और यहाँ पे आज जो है क्रिकेट मैच भी होता है। सारे के सारे वॉचमैन एक साथ ही बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे वो आदमी जो है अपने गुंडों के साथ उन जो गार्ड्स हैं उन्हें जो है पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सनी और फिरोज़ जो है उस पेपर को ढूँढ रहे होते हैं और साथ ही साथ में जो है उन्हें वो मिल ही जाता है और ढेर सारे दूसरे भी पेपर वो जो है चोरी करते हैं, ताकि किसी भी शक ना आए कि वो पेपर जो है नोट बनाने वाला ही चोरी हुआ है। और यहाँ पे वो जो है देखते-देखते जो है
वो सारे के सारे नोट को जो है प्रिंट कर लेते हैं अपने चाचू के साथ सनी पेरो। फिर यहाँ पे अगले दिन जो है उस आदमी को वो नोट दे देते हैं और यहाँ पे जो भी उन्हें पैसे बनते थे वो उसे दे देता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम भी उनकी ज़रूरत उसे पड़ सकती है। यहाँ पे ये बात सुन के सनी कह रहा होता है कि कभी भी आ जाओ और यहाँ पे वो ढेर सारे नोटों को जो है बनाने लगते हैं और यहाँ पे वो लोन वाले को भी जो है उसका पूरा का पूरा लोन दे देते हैं और यहाँ पे फाइनली लोन सेटलमेंट हो जाता है और यहाँ पे उन्हें जो है अपनी प्रिंटिंग प्रेस के जो डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे वो जो है नानू को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे होते हैं। जहाँ पे नानू पूछते हैं कि ये पैसे तुमने कहाँ से लाए? यहाँ पे सनी कह रहा होता है कि उसने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके जो है पार्टनर ने अर्ली मनी दे दिया है। यहाँ पे ये बात सुन के जो है नानू को शक होता है लेकिन वो नहीं जानना चाहते थे कि इसके पीछे क्या है राज। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सनी और साथ ही साथ में अनन्या जो है खाने के लिए आए होता है। यहाँ पे अनन्या जो है वेटर को कार्ड दे रही होती है लेकिन तभी यहाँ पे सनी कहता है कि मुझे छोटा इतना भी मत समझो, मेरे पास पैसा है। यहाँ पे दोनों जो है अपना डिनर जो है एंजॉय करते हैं और यहाँ पे सनी जो है अपने जो भी जाली नोट है वो वेटर को देके चला जाता है। तभी यहाँ पे मेगा जो है एक लड़के के साथ आई होती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स ने से जो है देखने के लिए रिश्ते के लिए रखा होता है। जहाँ पे मेगा उससे नई शादी करना चाहती थी, अभी तो फिलहाल वो शादी नहीं करना चाहती। तभी यहाँ पे वो जैसे ही पैसे वापस लेती है वेटर से देने के बाद तो यहाँ पे उसे नोट में कुछ गड़बड़ दिखती है। तभी यहाँ पे वो काउंटर पे जाती है और कहती है कि वो एक आरबीआई ऑफिसर है और यहाँ पे वो सारे के सारे नोट चेक करना चाहती है। और यहाँ पे फिर हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का जहाँ पे उसे मिनिस्टर कॉल करके कहता है कि तुम्हें तुम्हारी टीम मिल जाएगी, बदले में जो है तुम्हें अब मेरा एक काम करना होगा, जिससे माइकल मान जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फिर वो सनी और चाचा का जहाँ पे चाचा कह रहे होते हैं कि हमने जो भी काम था वो निकाल लिया तो हमें ये रोकना होगा। तभी यहाँ पे सनी कहता है कि ये जो है हमारी फैक्ट्री के लिए किया है हमने, अब मुझे जो है अपने लिए भी जो है पैसे छापने हैं और ये आखिरी बार होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेगा का जहाँ पे वो अभी ऑफिस जाती है और सारे के सारे जो भी 500 के नोट थे उसे चेक कराने लगाती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये नोट वाकई में नकली है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का जहाँ पे वो एक आदमी को बुलाता है और कह रहा होता है कि वो उसे जो है मिनिस्टर का एक काम करना होगा उसे। फिर यहाँ पे सनी और फेरोज ने फाइनली जो है ढेर सारे पैसे छाप लिए होते हैं और इसे बताया जाता है कि जाली नोट जो है इंडिया में कैसे आते हैं। वो बेसिकली जो है दूसरे कंट्रीज भूटान, नेपाल और पाकिस्तान के थ्रू आ रहे होते हैं, जहाँ पे माइकल अपनी टीम को ये सारी बातें बता रहा होता है। और यहाँ पे हमें जो है इनके सप्लायर्स के बारे में बताया जाता है। पहला तो मंसूर दरा और दूसरे जो है जीतू काका और तीसरा जो है बिलाल होता है। और यहाँ पे ये जो है तीनों मिलकर जो है सप्लाई करते थे नोट्स। तब यहाँ पे हमें आरबीआई ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेघा अपने सीनियर से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि हमें जो है इस 500 नोट जिसने बनाया उसे ट्रैक डाउन करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो ऑफिसर कह रहा होता है कि हमारा काम नहीं है ये जो है पुलिस वालों का काम है। जहाँ पे मेघा चुप बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का जो कि एविडेंस ऑफिस में आया होता है और यहाँ पे कुछ जाली नोट वहाँ पे रिसर्च के वास्ते से लेके चला जाता है और यहाँ पे वो जाली नोट का इस्तेमाल करके वो 2 आईफोन खरीदता है और यहाँ पे एक आईफोन अपने लेफ्ट हैंड शेखर को देता है और यहाँ पे दूसरा अपने बेटे भूमि के वास्ते रख लेता है। यहाँ सनी और फिरोज जो है क्लब में सूरत के एमएलए से मिलने आए होते हैं और यहाँ पे वो जो है कुछ पैसे डिमांड करता है, उससे जाली नोट चाहिए होते हैं और यहाँ पे वो बोलता है कि मैं फेस टू फेस बैठ के बात करता हूँ और यहाँ पे मुझे जो है ये जल्द से जल्द चाहिए 2 हफ्तों में। तब यहाँ पे बाहर आके उन्हें पता लगता है कि उन्हें जो है वो एमएलए के आदमी लेने नहीं आएंगे, वो नोट उन्हें ही जो है उस नोटों को डिलीवर करना होगा। ये रोज और साथ ही साथ में सनी और चाचू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है अब पेपर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेपर नहीं रहा तो वो कुछ नहीं कर सकते और बार बार चोरी करना एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक काम है। तभी यहाँ पे वो एक प्लान लगाते हैं, एक बूढ़े आदमी के साथ जो है एक कंपनी साइन करते हैं जहाँ उनको जो है परमिट चाहिए होता है लाइसेंस के साथ और यहाँ पे एक बूढ़े आदमी के नाम पे उस कंपनी और परमिट को ले लेते हैं और साथ ही साथ में एक लड़की का जो है इंटरव्यू लेना चाहते थे ताकि वो कंपनी में बिठा सके। बहुत सारी लड़कियों का वो इंटरव्यू लेते हैं फिरोज और चाचा और साथ में एक लड़की को फाइनलाइज कर देते हैं जिन्हें जो है 3 लैंग्वेजेस आते थे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेघा का जहाँ पे वो जो है अपने बॉस से कह रही होती है कि वो जो है माइकल सर के साथ काम करना चाहती है, इसीलिए जो है उसे कुछ दिन की लीव चाहिए और यहाँ पे फाइनली जो है वो माइकल के पास पहुँच जाती है और यहाँ पे मेघा अपना ऑफर रख रही होती है कि वो आरबीआई की बहुत टैलेंटेड जो है ऑफिसर है और साथ ही साथ में वो नोट्स को जो है जल्दी से जल्दी पता लगा लेती है कि कोसी असली है और कोसी नकली है। तभी यहाँ पे माइकल उसे एक 2000 की नोट देता है और कहता है कि इसे आइडेंटिफाई करो। तभी यहाँ पे वो जो है अपने फ़ोन से जो है उस नोट को स्कैन करती है और बताती है कि ये नकली है और साथ में बताती है कि उसके पास एक चिप है जिससे वो नकली नोट्स को पहचान सकती है। यहाँ पे माइकल जो है इम्प्रेस हो जाता है और उसे जो है जॉब पर रख लेता है।
फिर यहाँ पे फेरोज़ और सनी जो है एक टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में आते हैं और आधे जो भाव में जो है वो सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं। फिर यहाँ पे जो मेघा जो है माइकल को बता रही होती है कि वो एक रेस्टोरेंट में गई थी जहाँ पे उसे 500 का एक नकली नोट मिला, हमें जो है उसे ढूँढना चाहिए। यहाँ पे माइकल कहता है कि हाँ, हम उसे ढूँढ सकते हैं, लेकिन जो है फ़िलहाल हमें जो है दलाल के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना होगा, मंसूर दलाल पे। ये छोटे-मोटे केस जो है वो हम बाद में भी हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बोल के माइकल चला जाता है। तब यहाँ पे मेघा जो है उसकी बिना परमिशन के जो है वारंट इश्यू करा देती है और यहाँ पे पुलिस वालों के साथ जो है मिल के 11 जो उस रेस्टोरेंट के आजू-बाजू 11 प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें इन्वेस्टिगेशन कराना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे मेघा जो है क्रांति पत्रिका के पास पहुँच चुकी थी और यहाँ पे वो बोल रही थी कि वहाँ पे चलो। तभी यहाँ पे चाचू को पता लग जाता है कि पुलिस वाले आए हैं और यहाँ पे वो जैसे ही देखते हैं वो बंद दुकान को देख के अंदर जाने का प्लान कर रहे होते हैं, जहाँ पे अब तो उन्हें कैसे ना कैसे करके ये चीज़ें करनी होगी, क्योंकि अगर उन्होंने जो मशीन बंद की तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तभी चाचू नीचे जाके जो है उन्हें समझा रहे होते हैं कि वो इस शॉप के ओनर नहीं है, वो कोई और है। तभी यहाँ पे जो मेघा को है मशीन चलने की आवाज़ आ रही होती है। ये आवाज़ सुन के तो अंदर खुश ही जाती है। तब यहाँ पे सनी और फिरोज़ जो है सारे के सारे नोट के बंडल को छुपा के एक रूम में बैठे होते हैं और यहाँ पे मेघा धीरे-धीरे करके अंदर जा रही होती है और यहाँ पे एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी जाली नोटें रखी होती है और मेघा उसके करीब पहुँच रही होती है। तब यहाँ पे पीछे से जो है सनी भी आ रहा होता है ताकि वो जो है उसका गेम बचा सके अगर उसने जो है नोट देख लिया। लेकिन तभी यहाँ पे मेघा को कॉल आता है माइकल के द्वारा और यहाँ पे उसे पता लग चुका था कि उसने जो है फेक स्टैम्प लेके जो है उसे बुलाया है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और यहाँ पे पुलिस वालों को भी जो है वापस आने का ऑर्डर मिल जाता है और यहाँ पे वो वापस चले जाते हैं। यहाँ पे सनी, फिरोज़ और चाचू जो है फाइनली जो है हवा हाथ की सांस लेते हैं और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बचे हुए होते हैं। तब यहाँ पे नानू आते हैं जिनके पास पैसों का बंडल होता है। तब यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि ये पैसे लगता है सनी तुमने रख के भूल गए, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। तब यहाँ पे सनी को लगता है कि वो पकड़ा गया, लेकिन वो पैसे देके चले जाते हैं। तब यहाँ पे चाचू बताते हैं कि नानू की जो है धीरे धीरे करके मेमोरी लॉस हो रही है। जहाँ पे ये बात सुन के तो सनी एकदम ही परेशान हो जाता है। फिर यहाँ पे माइकल और मेघा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेघा उससे माफ़ी मांग रही थी, जहाँ पे माइकल उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी गलती हुई तो वो एक्शन लेगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी का, जहाँ पे वो जो है सूरत के लिए जो है नोट लेके आने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पे वो जो है चेक पोस्ट में पुलिस वाले से मिलता है, जहाँ पे वो जो है उनकी जो है गाड़ी की चेकिंग कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे उनमें जो है दारू के बॉटल्स मिल जाते हैं, जहाँ पे दारू के बॉटल यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं बोल के उनके ऊपर वो जो है बोल रहा होता है। तब यहाँ पे सनी जो है कैसे ना कैसे करके पुलिस वालों को कन्विंस कर लेता है और 30,000 रुपये उन्हें दे के सेटलमेंट कर लेता है और यहाँ पे फाइनली सूरत में जो है नोट डिलीवर हो जाते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद सनी और फिरोज़ जो है क्लब में जाते हैं, फुल पार्टी करते हैं और बहुत सारे मज़े करते हैं। और जैसे ही वो घर वापस लौट गए, नानू को सब कुछ पता लग चुका है जाली नोटों के बारे में और यहाँ पे वो जो है उन्हें जो है भला-बुरा कहने लगते हैं और यहाँ पे सनी और फिरोज़ को कहते हैं कि तुम कितने ज़्यादा निकम्मे हो, मैंने जो है तुम्हें घर दिया और तुम उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, जाली नोट बना रहे हो। ये बोल के सनी और फिरोज़ को वो जो है घर से बाहर निकाल देते हैं और इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है एक नई मशीन को लॉन्च किया होता है जिसमें एक स्पेशल चिप रखी हुई है जिससे जो है नोटों को पता लगाया जा सकता है कि नकली है कि असली, और इसका नाम होता है धन रक्षक। और यहाँ पे इसे और किसी ने नहीं, मेगा ने बनाया होता है। जहाँ पे इसकी बहुत बड़ी जो है ओपनिंग होती है। तब यहाँ पे माइकल अपने घर पे जाता है अपने बेटे को जो है घुमाने के लिए। बेसिकली इसकी और इसकी वाइफ के बीच में जो है रिश्ते सही नहीं चल रहे होते हैं और यहाँ पे वो अपने बेटे को बाहर ले जाता है और पाव भाजी खिला देता है। इसी वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और यहाँ पे वो जल्दी से जल्दी उसे वापस घर भेजता है और बोलता है कि ये बात जो है माँ को मत बताना अपनी। और यहाँ पे वो बोल के वो भाग जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी का, जहाँ पे वो फिर से वही अपना ड्राइंग वाला काम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर दिया है उसने। और यहाँ पे वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तब यहाँ पे चाचू से मिलने आते हैं और यहाँ पे सनी बता रहा होता है कि उसने जो भी नानू के साथ किया वो बहुत ज़्यादा बुरा किया, लेकिन जो काम वो किया उसके उससे ज़रा भी गिल्ट नहीं है और यहाँ पे उसने जो भी किया अपने लिए किया। और यहाँ पे जैसे ही चाचू वापस घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि नानू घर पे नहीं है ना, फैक्ट्री में है। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा चिंता करने लगते हैं और सारी जगह ढूंढने लगते हैं। तभी यहाँ पे सनी और फिरोज़ को बुलाते हैं नानू जी को ढूंढने के लिए और यहाँ पे वो सभी लोग जो है ढूंढने लगते हैं कि नानू जी गए तो गए कहाँ। और यहाँ पे वो सभी लोग एक जगह परेशान होने लगते हैं। हमें यहाँ पे माइकल दिखाया जाता है जो कि अपने बीवी के दोस्त को फ़ोन करता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे डिवोर्स दे रही है, समझ रहे हो बेवकूफ़। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फिरोज़ और सनी जो है पुलिस स्टेशन आ चुके हैं अपने नानू की जो है केस रिपोर्ट कराने के लिए मिसिंग की। तब यहाँ पे वो जो है
एसीपी से मिलना चाहते थे, लेकिन कोई भी उसे मिलने नहीं दे रहा होता। तब यहाँ पे कुछ बड़े लोग आते हैं और डायरेक्ट एसीपी के रूम में चले जाते हैं। इससे गुस्सा आके जो है सनी भी जो है अंदर घुस जाता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरे नानू को ढूँढ दीजिए। वो जो है एक डिजीज़ से जो है सफ़र कर रहे हैं, जिन्हें उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है। आप हम उनके ऊपर ढूँढ के जो है कोई एहसान नहीं करें, ये आपका गवर्नमेंट जॉब है, इसी के लिए आपको पैसे मिलते हैं और हम इसी के लिए जो है टैक्स भरते हैं ताकि गवर्नमेंट हमारी सेवा कर सके और उनके एम्प्लॉय यहाँ पे इतना सब बोलने के बाद तो एसीपी उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। यहाँ पे वो उन्हें जो है जेल में डाल देता है और यहाँ पे सनी और फेरोज़ को रियलाइज़ हो जाता है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। तब यहाँ पे उनके चाचू आके उनकी बेल करा देते हैं और बताते हैं कि जो नानू है वो मिल चुके हैं, जो कि पीछे वाली गली में घूम रहे थे। और जैसे ही वो घर जाते हैं तो नानू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे सनी फिरोज़ जो बहुत ही ज़्यादा चिंता ले रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए। यहाँ पे वो डॉक्टर बता रहे होते हैं कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा रेयर बीमारी है और इसके लिए जो है हाई जो स्किल्स डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे जो है 1 महीना पहले ही अपॉइंट करना होगा और साथ में इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा। जहाँ पे ये बात सुन के सनी और फिरोज़ जो है परेशान हो जाते हैं और साथ ही साथ में चाचू भी। तब यहाँ पे क्लब पे जो है माइकल और उसकी टीम जो है पीने के लिए आई होती है, जहाँ पे माइकल पी रहा होता है और यहाँ पे जाने वक्त जो है एक जर्नलिस्ट से मिलता है जिसका नाम होता है कमला और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से जो है मेरा डिवोर्स हो रहा है, ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तुमने मेरी। तभी यहाँ पे मेघा और साथ ही साथ में जो है शेखर जा रहे होते हैं, जहाँ पे मेघा पूछ रही होती है कि कमला कौन है, जहाँ पे वो उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि कुछ समय पहले की बात है जहाँ पे माइकल और उनका जो है बेस्ट फ्रेंड जुबेर था। यहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारे इनकाउंटर्स किए थे, जिसे जो है कमला ने जो है एक मर्डर का एलिगेशन लगा दिया था और यहाँ पे इनकी पर्सनल प्राइवेट सब लाइफ को जो है कमला ने अच्छी तरीके से जो है एक्सपोज कर दिया था। और यहाँ पे वो मीडिया रिपोर्टर है तो वो कुछ भी कर सकती है और इसी चीज़ के स्ट्रेस में आके जुबेर ने जो है अपनी आत्महत्या कर ली, जहाँ बेवाह सुन के तो मेघा शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो धनरक्षक बनाया था मेघा ने, उस पे जो है बहुत सारे नोट पकड़े जा रहे होते हैं और इसकी वजह से जो है बहुत सारी जो है प्रॉफिट हो रहा था गवर्नमेंट को और बहुत सारे पैसे जो है बचा रहे थे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मंसूर दरार का जॉर्डन में, जहाँ पे उसे जो है इस धनरक्षक के बारे में पता लग चुका था और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वाह! अब हम कैसा करेंगे? तब यहाँ पे उसका आदमी उसे 500 की नोट देता है और कह रहा होता है कि ये एक जाली नोट है, लेकिन ये धनरक्षक में नहीं पकड़ी गई। यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा, ये किसने बनाई? और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को वो जो है बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि इसे उठाओ और यहाँ पे वो जो है उठा लेते हैं उसे। और यहाँ पे ये और कोई नहीं, सन्नी और फिरोज़ होते हैं, जहाँ पे वो जो है सन्नी से डील करता है और पूछता है कि क्या वो उसके लिए नोट बनाएगा? यहाँ पे ये बोलता है कि पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा मना करता है और यहाँ पे सन्नी को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो है उसकी डील ले ले और फाइनली जो है सनी मान जाता है, तो उसे जो है सही सलामत जो है घर पे वापस छोड़ दिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ जो है 2000 के नोट को कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे मंसूर के पास बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी होती है। इसी वजह से उनका काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो रहा था, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी धन रक्षक में जो है नोट पकड़ी जा रही थी, लेकिन फाइनली उन्होंने जो है एक नोट क्रैक कर ली होती है। तब यहाँ पे जो मंसूर होता है वो अपने आदमियों से सनी और फिरोज़ को मिलाता है और एक होता है जीतू काका और दूसरा होता है बिलाल और यहाँ पे ये सभी लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे वो जो है चिल्लम सर से बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि मुझे बिलाल की लोकेशन पता लग चुकी है, वो बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे ये बात सुन के वो फटाफट से जो है अपनी टीम को रेडी कर रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि हमें कैसे न कैसे करके जो है बिलाल को टेक डाउन करना होगा। ये ओवरसीज़ मिशन है तो हमें जो है हायर अथॉरिटीज़ से भी परमिशन लेनी होगी। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी जो अपने चाचू से बात कर रहा होता है। फिर उसके चाचू बोल रहे होते हैं कि अब आगे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। सनी उनको जो है कुछ भी नहीं बताता, ना मंसूर के बारे में बताता, बाकी सारे प्लान्स के बारे में भी नहीं बता रहा होता है। तभी यहाँ पे उन्हें जो है डॉक्टर का कॉल आ जाता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर सब अवेलेबल है, तो शायद हम जो तुम्हारे नानू जी हैं उनका जो है ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात सुन के वो परेशान हो जाता है कि इतना जल्दी डॉक्टर्स अवेलेबल कैसे हो चुके हैं। तब यहाँ पे उसे जो है मंसूर का कॉल आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है उसने की है और यहाँ पे उसने ही जो है उसके पैसे भी भर दिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे चाचू पूछते हैं कि ये सब हुआ कैसे, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा ही हो गया। जहाँ पे बेसिकली वो छुपाना चाह रहा था ये सारी चीज़ें उनसे। यहाँ पे हमें माइकल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो मिनिस्टर से बात करता हुआ कह रहा होता है कि उसे बांग्लादेश जाना है। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं उसे तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता, जो भी करना है तुम्हें अनऑफिशियल करना होगा। जो भी पिछला इंसिडेंट हुआ है काठमांडू के, उसके बाद तो कोई भी एग्री नहीं करेगा। तभी यहाँ पे जो है माइकल एक आदमी को कॉल करता है, जो कि और वो है तिवारी होता है फैमिली मैन वाले। यहाँ पे वो कहते हैं कि मुझे जो बांग्लादेश जाना है और आपकी कोई हेल्प चाहिए।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो बांग्लादेश पहुँच चुका है और कुछ मिलिट्री ऑफिसर से बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो रेडी हो चुके थे उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन वो हेल्प करेंगे सिर्फ़ ऑफ़िशियल बेसिस पे, उससे ज़्यादा अगर अनऑफ़िशियल वे में जाना पड़ा, तो वो उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बिलाल का, जहाँ पे वो जो है जंगल के रास्ते जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब है। जहाँ पे वो अपनी कार से उतरता है और थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उसे जो है मिलिट्री गाड़ियों के टायर के निशान दिखते हैं। जहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ है। तब यहाँ पे बिलाल जो है अपनी गाड़ी को यू टर्न करता है और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि मिलिट्री वालों को पता लग चुका है कि बिलाल अब नहीं आ रहा, वो यू टर्न ले चुका है। तब यहाँ पे माइकल रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके साथ चले, वो जो है उन्हें पकड़ेंगे। तब यहाँ पे मिलिट्री वाले कहते हैं कि अनऑफिशियल वे हो जाएगा, हमारे पास कोई परमिट भी नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे माइकल और साथ ही साथ में उसका जो है साथी वो निकल जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए, जिसे देख के मिलिट्री वाले भी उनके पीछे आ जाते हैं। और यहाँ पे फाइनली जो है बिलाल वाली लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे वो जो है उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और गोलीबारी होने लगती है। तब यहाँ पे बिलाल के आदमी सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनकी जान खतरे में होती है। यहाँ पे जो बिलाल है वो भागने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसे जो है पकड़ लिया जाता है शेखर के द्वारा और यहाँ पे फाइनली बिलाल अरेस्ट हो चुका है। यहाँ पे मंसूर से एक लड़की मिलने आई थी जिसका नाम होता है सियारा, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि बिलाल को बांग्लादेश में पकड़ लिया गया है और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि उसकी जगह तुम्हारे कोई आदमी जल्दी से जल्दी ले ले ताकि ये साइकिल ना रुके। तब यहाँ पे मंसूर कहता है कि हाँ एक आदमी है, वो और कोई नहीं सनी की बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे माइकल जो है बिलाल से पूछताछ कर रहा होता है और उसे गोली पे ले जा रहा होता है, जहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है कि बताओ। तब यहाँ पे वो कहता है कि उसका वॉलेट चेक करो। तब यहाँ पे जैसे ही वो उसे वॉलेट चेक करते हैं तो उसे जो है 2000 की जाली नोट मिलते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि धन रक्षक में से चेक करो। जहाँ पे धन रक्षक में जैसे ही चेक करते हैं तो वहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं होती। तब यहाँ पे माइकल परेशान हो जाता है कि अगर ऐसी नोट इंडिया में आ गई तो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसे पकड़ सके और यहाँ पे वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी इस रैकेट को पकड़ना ही होगा। फिर यहाँ पे मशीन दिखाया जाता है मंसूर का, जो कि मिलने आते हैं सनी के नाना जी से और यहाँ पे वो उनकी तारीफ भी करता है और यहाँ पे बोलता है कि आपका लड़का बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। फिर यहाँ पे मंसूर और सनी जो है बाहर बैठे होते हैं, यहाँ पे वो सारी सिचुएशन समझाता है उसे और कह रहा होता है कि बिलाल जो है अरेस्ट हो चुका है, उसकी जगह कौन लेगा वो तो पता नहीं, हमारी जो है बहुत सारा पैसा बाहर सेफ नहीं है, तो हमें यहाँ पे इंडिया में उसे लाना होगा। और यहाँ पे वो उसे बता रहा होता है कि अगर कोई आदमी हमारा जो है उसमें रह गया, यानी जो सेल बनाया गया है अलग से पुलिस वालों के द्वारा, तो हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। जहाँ पे ये बातें उससे जो है इनडायरेक्टली वो कह रहा था कि उसे ही जॉइंट होना होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी और फिरोज़ जो है इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे चाचू आ जाते हैं, जहाँ पे चाचू बोल रहे होते हैं कि जो तुम्हारा नया बॉस है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। जहाँ पे ये बात सुन के सनी भड़क जाता है और यहाँ पे थोड़ी बहुत चाचू और सनी के बीच में तू मैं हो जाती है और यहाँ पे झगड़ा ही हो जाता है समझ लीजिए। अब तब यहाँ पे माइकल हॉस्पिटल में जो है बिलाल से पूछ रहा होता है कि ये सारा रैकेट के बारे में मुझे बताओ। जहाँ पे वो बोलता है कि ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 2 बंदे और यहाँ पे एक आर्टिस्ट है जो कि कमाल का है, वो 2000 की नोट उसी ने बनाई है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही साथ में उसे जो है क्या काम करना है वो अच्छी तरीके से पता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कॉफ़ी शॉप में जो है मेगा का पीछा कर रहा होता है सनी, जहाँ पे वो जो है उससे बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे बिलाल बता रहा होता है कि अगर मंसूर यहाँ पे आया है इसका मतलब वो जो है आर्टिस्ट से मिलने आया है और आर्टिस्ट से अगर मिलेगा तो कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात ही है और अगर आपने जो है आर्टिस्ट को पकड़ लिया तो आप मंसूर को बहुत ही आराम से पकड़ सकते हो। यहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेगा और सनी का, जहाँ पे फाइनली जो है सनी और मेगा की जो है फ्रेंडशिप बढ़ चुकी है, जहाँ पे सनी जो है उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। तब यहाँ पे उसे बात के बाद में पता लगता है कि वो जो है एक फ्लैट ढूंढ रही है, तो अगले दिन वो जो है मेगा को एक फ्लैट दिखा देता है जो कि बहुत ही सस्ता और ज़बरदस्त होता है, जो कि मेगा की नीड होती है, जहाँ पे मेगा खुश हो जाती है। तभी यहाँ पे सनी उसे कहता है कि उसकी फ़ोन उसे दे ताकि वो जो है कॉल कर सके, क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तभी यहाँ पे वो उसके फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ प्लान कर देता है जिसकी वजह से जो है सन्नी को जो है मेगा के सारे मैसेज दिखने लगेंगे। जहाँ पे ये बात जो है वो करके बाहर निकल जाता है। तब यहाँ पे मेगा उसे कह रही थी अगर वो फ्री हो तो सैटरडे के दिन वो उससे मिल सकती है। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है। तब यहाँ पे मेगा के फ़ोन में जो मैसेज आ रहे हैं वो सनी को भी दिखा रहे होते हैं। तो इसी है कि मंसूर और सनी बात कर रहे होते हैं कि वो कौन से रूट से जो है पैसे लाएँ, क्योंकि सारे के सारे रूट्स के ऊपर जो है
पुलिस वालों की निगाह है, जहाँ पे ये बात सुन के सनी कह रहा होता है कि हमें ऐसा चाहिए जो कि रूट कभी भी जो है उनकी आँखों में ना आए। तब यहाँ पे मंसूर कहता है कि 12,000 करोड़ है, हमें कैसे न कैसे करके वो करना ही होगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल और साथ ही साथ में बिलाल का, जहाँ पे बिलाल को जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसके एक इन्फॉर्मर की द्वारा मिल रही है जो कि मंसूर के साथ है। तब यहाँ पे वो जो है उन्हें कह रहा होता है कि 12,000 करोड़ के जो है डीलिंग होने वाली है और वो इंडिया आएँगे कैसे ना कैसे करके, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि मेघा और सनी जो है कॉफ़ी शॉप पे मिले होते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपने बीच के सारे बातचीत करने लगते हैं और यहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो है सनी की गर्लफ्रेंड अनन्या आ रही थी, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा अकड़ के जो है बात कर रही होती है। तभी यहाँ पे वो चली जाती है और यहाँ पे मेघा को जो है मैसेज आने लगते हैं और सनी को भी पता लगता है कि मैसेज आ रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली मेघा को जो है बुलाया जाता है मीटिंग के लिए। तब यहाँ पे माइकल सारी मीटिंग में सबको बता रहा होता है कि वो जो है नया रूट ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जो है ये रूट पता लगाना होगा और यहाँ पे हमें जो है इनको टेक डाउन करना ही होगा और सारे के सारे रूट्स के ऊपर नज़र रखो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी जो है सारे के सारे रूट्स के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो नेपाल से आए, गुजरात से होता हुआ जाएगा तो अच्छा होगा। फिर यहाँ पे वो जो है सीन दिखाया जाता है कि सनी और मेघा जो है बाहर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे मेघा को मैसेज आता है कि गुजरात वाला कुछ रिलेटेड रूट की बातचीत चल रही है जो है मंसूर के गैंग के बीच में। तभी यहाँ पे ये मैसेज सनी को भी आ जाता है और वो शॉक हो जाता है कि इन्हें कैसा पता लगा। तभी यहाँ पे वो जो है मंसूर को कॉल करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि पक्का हमारे बीच में जो है कोई ना कोई कतार है, क्योंकि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस वालों के पास कैसे पहुँच सकती है। जहाँ पे ये बात सुन के मंसूर कहता है कि हाँ, देखता हूँ मैं इस मैटर में। तब यहाँ पे ऑफिस में भी माइकल को पता लग चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे वो सभी के फ़ोन्स ले लेता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मंसूर से जो है सनी बात कर रहा होता है और यहाँ पे रूट वो लोगों ने डिस्कस कर लिया होता है और यहाँ पे पैसे लाने का तरीका भी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है इंडिया और बर्मा के बॉर्डर नागालैंड में, जहाँ पे कुछ नोट्स पकड़े गए होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है कि माइकल को मेघा ने कॉल किया है और चेन्नई बॉर्डर पे 5 करोड़ रुपए मिले हैं बोल के न्यूज़ देती है। तब यहाँ पे सभी लोग जो है ऑफिस में मिलते हैं, जहाँ पे मेघा बता रही होती है कि पुराना स्टॉक है क्योंकि ये धन रक्षण में पकड़ा जा रहा है, उनका प्लान कुछ बड़ा है। फिर यहाँ पे सनी और जो है मंसूर प्लान करते हैं कि वो जो है गुजरात के वे के थ्रू जो है पैसों को लाएंगे। फिर यहाँ पे फाइनली जो है ओमान जाता है सनी और यहाँ पे एक आदमी जो है क्लब में काम कर रहा होता है, उसे शिप चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि $8,000 तुम्हें मिलेंगे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी और फिरोज़ बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि हमें शिप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे सनी कहता है कि हमें ही जाना होगा। फिर यहाँ पे शिप में दिखाया जाता है कि सनी को जो है मोशन सिकनेस हो गई है और यहाँ पे एक लड़की उसे एक गोली देती है खाने की वजह से, वो सो जाता है। जैसे ही वो होश में आता है, एक आदमी उसे कॉल करता है और कह रहा होता है कि जो गुजरात वाले बॉर्डर है वहाँ पे नारकोटिक्स वाले पहुँच चुके हैं और यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, जल्दी से शिप को जो है वापस लेके जाओ। तब यहाँ पे वो जो है ड्राइवर के पास जाता है और कह रहा होता है कि हमें जो है शिप वापस ले जानी होगी। तब यहाँ पे वो बोलता है कि अगर हम वापस भी ले जाएँ तो इतना फ्यूल नहीं है कि हम वापस पहुँच जाएँ। यहाँ पे ये बात सुन के सनी को एक आइडिया आता है और यहाँ पे वो सारे के सारे कंटेनर्स को पानी में छोड़ देता है ट्रैकर लगा के। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि न्यूज़ में आ रहा होता है कि खाली शिप जो है समुद्र के किनारे पे पहुँच चुकी है, जहाँ पे माइकल को उसके ऊपर शक होता है और यहाँ पे वो चला जाता है उसे देखने के लिए, लेकिन उसे पता लगता है कि इसमें कुछ सस्पिशियस था ही नहीं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी का, जो कि वो जो है कंटेनर्स जो है पानी में से निकाल लेता है और यहाँ पे एक ट्रक के द्वारा जो है उसे ले जा रहा होता है। फिर यहाँ पे सनी और फिरोज़ का सीन दिखाया जाता है, वही फेमस जहाँ पे वो नोटों पे बैठ के हंस रहे होते हैं और इसी के साथ मौत में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ के पास पैसों की बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे वो जो है एक फ्लैट भी ख़रीद लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जो कि मिनिस्टर से मिलने आया होता है और यहाँ पे वो बता रहा होता है कि 12,000 करोड़ जो है वो भी फेक करेंसी इंडिया में एंटर हो चुकी है, जिसे हम पकड़ भी नहीं सकते। जहाँ पे ये बात सुन के वो लोग परेशान हो रहे होते हैं। तब यहाँ पे मेघा आती है और कह रही होती है कि हम इसे जो है एकदम ही नोट को जो है नहीं पकड़ सकते और ये परफेक्ट कॉपी होती है, जहाँ पे हमें जो है इन्हें सिर्फ चला के ही पता लगाया जा सकता है कि ये असली है या नकली है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है क्योंकि हम नोट चला नहीं सकते सारे के सारे। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी का, जहाँ पे वो अपने नानू जी के पास आता हुआ कह रहा होता है कि क्रांति पत्रिका जो है अब ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो चुकी है। जहाँ पे ये बात सुन के नानू बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी जो है पत्रिका ऑनलाइन हो चुका है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फिरोज़ और सनी का, जहाँ पे
उसके पास भी वो वाला ऐप होता है जिससे जो है वो जो है मेघा की चैटिंग पढ़ सकता था, जहाँ पे उसे पता लग चुका था कि सनी और मेघा को कुछ चल रहा है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि तुम ये सारी चीज़ें अवॉइड करो नहीं तो हमारे काम पे अफेक्ट पड़ेगा, जहाँ पे सनी इसको कंप्लीटली डिनाई करता है। फिर यहाँ पे हमें सीन ये आ जाता है सनी का, जो कि मेघा के घर पे आया होता है और यहाँ पे वो जो है उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये 12 साल की उम्र में उसने ये बनाया है, जहाँ पे ये बात सुन के मेघा कहती है अरे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ पे वो जो है अलग अलग टाइप के नोट्स दिखाती है, जहाँ पे फ्रेंच डॉलर जो कि सारे के सारे फेक नोट होते हैं, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि ये जितने भी फेक नोट हैं वो सारे पकड़े गए हैं ये जो बनाए वाले, लेकिन ये 500 का नोट जिसने बनाया वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है, वो और कोई नहीं खुद सनी है। यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हमें इसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। फिर यहाँ पे वो दोनों बाहर जाते हैं और कुछ खाते पीते हैं और साथ में सेल्फी भी लेते हैं। फिर यहाँ पे घर पे लौटने के बाद दोनों के बीच में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फाइनली जो है सनी मेघा के फ़ोन में से जो है वो ऐप अनइंस्टॉल कर देता है और यहाँ पे जो मेघा जैसे ही उठती है तो वो 500 के नोट को देख के उसे एक बात याद आती है और यहाँ पे वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है। तभी यहाँ पे बाकी सारे लोग टेंशन में ले रहे होते हैं जो कि मंसूर की टीम में होते हैं, क्योंकि 12,000 करोड़ को जो है मार्केट में उतारना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर यहाँ पे मंसूर जो है सनी को कॉल करता हुआ कह रहा होता है कि नोट्स तो इंडिया में पहुँच चुके हैं लेकिन स्टॉक का सिर्फ 10% ही पहुँचा है, ये बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ आ गई है, तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। जहाँ पे सनी कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेघा का, जहाँ पे वो जो है माइकल से बात करते हुए कह रही होती है कि ये जो 500 का नोट जो मैंने पकड़ा है और यहाँ पे जो ये नए 2000 के नोट है वो एक ही इंसान ने बनाया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो। यहाँ पे वो बोलती है कि ये जो 500 का नोट है वो एक सैंडविच नोट है। बेसिकली वो जो नोट है वो 2 पेपरों के बीच में डाल के बनाया गया है, लेकिन ये जो 2000 का है वो एकदम ही परफेक्ट है। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत सारी डिफरेंशिएट है, लेकिन ये एक ही आर्टिस्ट ने बनाया है। जहाँ पे अगर हम इसे ज़ूम करके देखें तो यहाँ पे एस नाम का इनिशियल आ जाता है, जहाँ पे वो आर्टिस्ट अपना जो है छाप छोड़ना चाहता है। ये परफेक्ट नोट थी लेकिन इस सिंबल की वजह से ये जो है परफेक्ट नहीं रही। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये जो 500 के सैंडविच नोट है वो सूरत के एमएलए के यहाँ पे पकड़े गए। अगर हम उससे पूछ के इन्वेस्टिगेट करें तो हमें पता लग सकता है कि वो आर्टिस्ट है कौन और हम यहाँ पे उससे जो है मंसूर के द्वारा पहुँच सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के माइकल को ये आइडिया अच्छा लगता है। जहाँ पे माइकल जो है वो सूरत वाले एमएलए से मिलने जाता है, जो कि आपको पता ही होगा कि सनी के साथ डील कर चुका था 500 के नोट्स के लिए। जहाँ पे वो जो है सब पूछ रहा होता है कि ये नोट तुम्हें किसने दी और यहाँ पे डील क्या-क्या थी, जहाँ पे अगर तुम ये हमें इन्फॉर्मेशन दोगे तो हम जो भी तुम्हारे साथ ये जो सीबीआई वाला केस चल रहा है हम उसे रोक देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, उसके लिए मुझे जो है प्रूफ़ चाहिए, जहाँ पे तुम आश्वासन दो मुझे इस चीज़ का। जहाँ पे वो बाहर जाते हैं और यहाँ पे मिनिस्टर को कॉल कर रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रहे होते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक न्यूज़ वायरल हो जाती है, जहाँ पे 2000 के जाली नोटों के बारे में जो है सबको पता लग चुका था। जहाँ पे ये बात देखते जो मिस्टर डायरेक्ट माइकल को कॉल लगाते हैं, क्योंकि उसका ही काम होने लग रहा होता है। जहाँ पे वो उसे बुला के पूछ रहे होते हैं कि ये क्या सीन है, जहाँ पे वो बोलता है कि ये न्यूज़ मैंने नहीं फैलाई, लेकिन यहाँ पे मुझे एक फ़ेवर चाहिए। वहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आप जो है वो सूरत वाले एमएलए से सारे चार्जेस हटा दोगे और यहाँ पे वो हमें आर्टिस्ट का इन्फॉर्मेशन देगा, तो इसमें आपकी मदद होगी। अगर आप इतने बड़े रैकेट को पकड़ा दोगे यानी मंसूर को पकड़ा दोगे तो नतिया इलेक्शन में आपके वोट तो पक्के हैं। यहाँ पे ये बात सुन के तो उन्हें फ़ायदा लग रहा होता और यहाँ पे वो सूरत के एमएलए को कॉल करते हैं और यहाँ पे पूछ रहे होते हैं आर्टिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे वो उसे जो है लोकेशन के बारे में तो नहीं पता होता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो बोलता है कि उसकी और जो आर्टिस्ट की है वो एक डील है, तो वो जो है मालूम कर सकता है। और यहाँ पे वो जो है एमएलए अपने लोगों को कॉल कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेघा और साथ ही साथ में जो सनी है वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उन्हें कॉल आता है, जहाँ पे बेसिकली जो सनी को कॉल आया होता है सूरत वाले मिनिस्टर से, जहाँ पे वो पैसों की डिमांड कर रहा होता है, जहाँ पे उसे जाली नोट चाहिए। बेसिकली वो माइकल के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पे मेघा भी इनकी बातें सुन रही होती है, जहाँ पे वो डील को लॉक कर लेते हैं। तभी यहाँ पे जो सनी और फेरो होते हैं वहाँ बैठे होते हैं, जहाँ पे सनी कह रहा होता है कि इस वाले काम में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है, जहाँ पे हमें जो है अपना काम जो है थोड़ा-सा इम्पेशेंस की बजाय पेशेंस में करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मंसूर का, जहाँ पे उससे मिलने के लिए सियारा आई होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारा स्टॉक अभी तक इंडिया में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है और यहाँ पे ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुझे जवाब देना होगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल और उसकी बीवी रेखा का, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमने जो है अपने साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन अब इसे ख़त्म करना होगा। हमें पता है कि हमने जो है लव मैरिज की, लेकिन
ये सारा एसेट्स अब ख़त्म हो चुका है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मंसूर का, जो कि इंडिया में आ चुका है और यहाँ पे वो देखता है कि जो भी स्टॉक उसने बेचा होता है उसका सिर्फ 10% ही गया होता है। इसकी वजह से वो सनी और फिरोज़ के ऊपर बहुत चिल्लाता है। तब यहाँ पे एक आदमी उसके आके बोलता है कि वो खबरी पकड़ा जा चुका है जो हमारी बातें लीक कर रहा था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है, उसे बुलाओ। जहाँ पे वो उसे गन पॉइंट पे लेके शूट कर देता है और यहाँ पे वो जो है सनी और फिरोज़ के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि धोखा धोखा होता है, छोटा हो या बड़ा वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन धोखा-धोखा होता है, जहाँ पे वो बेसिकली सनी और फिरोज़ को डराने की कोशिश करता है कि वो स्टॉक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे सनी उसे आश्वासन देता हुआ कह रहा होता है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये स्टॉक जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मेरे बहुत ही ज़्यादा वर्दी आदमी हो। और इसी बाद में हम देखते हैं कि सनी और फिरोज़ को फाइनली डील करनी होगी, क्योंकि उन्हें जो है स्टॉक ख़त्म करना है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे वो खतरनाक प्लानिंग करता है, जहाँ पे वो जो आर्टिस्ट को पकड़ना चाहता है, वो और कोई नहीं सनी है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे वो जो है सारी चीज़ें रख देता है और यहाँ पे वो बोलता है कि हमें जो है बिल्डिंग में उन्हें लेके आना होगा और यहाँ पे हम उन्हें पकड़ेंगे और उसके बाद तो आप सभी लोगों को पता ही है कि क्या होने वाला है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है फिर उसका, जहाँ पे वो कैश लेके जो है उस बिल्डिंग में एंट्री ले लेके आया होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो सनी है वो भी 6th फ्लोर में होता है। फिर यहाँ पे वो जो मेघा होती है और बाकी सारे लोग जो है पैसे के साथ जो है वहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे कार में वेट कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी कोई नहीं आ रहा होता है। तब यहाँ पे ऑफिसरों से वो बोल रही होती है कि वो जो है अब नीचे जाएगी, क्योंकि नीचे जाने पे उसे कोई भी नहीं पहचानेगा, इसलिए वो नीचे जाएगी। तब यहाँ पे वो तो कहते हैं कि हाँ, जाके चेक करो कि वहाँ पे है कि नहीं कोई। यहाँ पे वो जाते हैं और यहाँ पे चेक करते ही होती है, जहाँ पे सनी जो है उसे दूर से देख लेता है, जहाँ पे मेघा उसे नहीं देख पाती क्योंकि कार बहुत ही ज़्यादा दूर होती है और यहाँ पे उसे देखते कि वो गाड़ी पलटाता है और वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में उन्हें दिख जाती है कि वाइट कलर की कार जो है भाग रही होती है। तब यहाँ पे सारे के सारे पुलिस ऑफिसर बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सनी जो है उस कार में से निकल के फिर उसकी कार में आ जाता है और यहाँ पे क्लीनर के कपड़े पहनता है और यहाँ पे वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो है माइकल मिल जाता है और यहाँ पे वो पूछ रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जहाँ पे वो बोलता है कि हम लोग क्लीनर लोग हैं और यहाँ पे हमें जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हमें दूसरी तरफ भी जो है क्लीनिंग का काम करने जाना है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड बताओ। यहाँ पे वो उसका आइडेंटिटी कार्ड चेक करते हैं और यहाँ पे वो जेन्युइन होता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, क्या तुमने कोई वाइट कलर की गाड़ी देखी है यहाँ पे, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ हाँ 5 मिनट तक ये वाली लाइन में थी, अब कहाँ चली गई वो उसे कुछ आइडिया नहीं है। तभी यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा तुम जा सकते हो। तभी यहाँ पे उसे कॉल आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि 2nd फ्लोर पे हमें जो है वाइट कलर की कार मिली है, लेकिन उसमें कोई नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो जो है कॉलर पकड़ लेता है सनी का। यहाँ पे सनी समझ जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है। तब यहाँ पे वो जो एक्सीलेटर मारता है और वहाँ से निकल जाता है और उस बिल्डिंग से निकल जाता है, लेकिन उसका पीछा पुलिस वाले कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो इस ट्रैफिक में फंस जाता है और यहाँ पे नीचे जो है ग्राउंड वाले पुलिस वाले सभी कार को आके चेक करने लगते हैं, जिससे जैसे ही वो ट्रैफिक खुलता है वहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ पे देखता है कि उसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले पड़े हैं। तब यहाँ पे सनी जो है फिर उसको कह रहा होता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जहाँ पे फिर उस कह रहा होता है कि अब हमें जो है सरेंडर कर देना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तब यहाँ पे वो बोलता है कि नोट उड़ाओ। तब यहाँ पे वो जैसे ही नोट उड़ा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नीचे आके उसे लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मच जाती है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमें जो है इस ट्रैफिक को क्लियर करना होगा। यहाँ पे पुलिस वाले पीछे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे फिर वो सनी बार-बार पीछे पलट के देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पे वो दोनों कैसे ना कैसे करके वहाँ से बच के निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे माइकल और मेघा आते हैं, जहाँ पे मेघा बोल रही होती है कि सर हमने जो है उन्हें जाने दिया और यहाँ पे वो हमारे हाथ से बच के निकल गए। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हाँ, सच कह रही हो। तभी यहाँ पे वो जो है अपने ऑफ़िस में बैठ के सोच रहा होता है कि मैंने उनके चेहरा देख लिया, अब मुझे जो है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। तब यहाँ पे माइकल को कॉल आता है मिनिस्टर का, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि वो उसकी टीम को टर्मिनेट कर देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो कहता है कि हमारे पास एक प्लान है, बैकअप प्लान। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं क्या? जहाँ पे वो बोलते हैं कि सारे के सारे न्यूज़ हैंडल को जो है मंसूर की डिटेल्स है। तो जहाँ पे ये बात सुन के वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूज़ में मंसूर के बारे में चल रहा होता है, जहाँ पे वो जो है एकदम ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट जमील को कॉल करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि सन्नी और पेरोज़ को पकड़ो।
फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सनी और फ़िरोज़ का। यहाँ पे फ़िरोज़ जो है उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है सनी के ऊपर और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुमने जो है वो ऐप क्यों निकाला मेघा के फ़ोन में से। तब यहाँ पे जो है सनी कह रहा होता है कि ये सारी की सारी गड़बड़ जो है बहुत बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम जो है सैंडविच हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पीछे जो है सीबीआई भी पड़ी हुई है और साथ ही साथ में मंसूर भी। मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएँगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा होता है कि थोड़ा बहुत सब्र रखो, हम यहाँ पे ये सिचुएशन भी जो है डील कर लेंगे। तभी यहाँ पे वो जो है सनी मेघा से मिलने जाता है, जहाँ पे बहुत दिनों के बाद वो मिलने के लिए आया होता है। जहाँ पे मेघा पूछ रही थी कि तुम इतने दिन कहाँ थे? जहाँ पे वो कह रहा होता है कि वो जो है ट्रैवलिंग कर रहा है और यहाँ पे वो फिर से ट्रैवलिंग करने जाने वाला है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आया है। जहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वो जो है उस घर से बाहर निकलता है और यहाँ पे जमील को कॉल करता है। तब यहाँ पे जमील कह रहा होता है कि मंसूर भाई बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे हैं, वो अपनों का साथ नहीं छोड़ते। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है। जहाँ पे जमील कहता है कि मेरे टच में रहो। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मंसूर का और सायरा का, जहाँ पे सायरा कह रही होती है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे तुम ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रुकने वाले हो, समझ रहे हो मेरी बात? तभी यहाँ पे मंसूर जो है एकदम ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो जमील को कॉल करता है और कहता है कि सनी और फिरोज़ के काम डाल दो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है और यहाँ पे जीतू काका को भी उन्हें भेज देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सनी और फिरोज़ एक जगह खड़े हुए होते हैं। तभी यहाँ पे उसे जो है जमील बुलाने के लिए आता है और यहाँ पे उन्हें जो है कार में बिठा के कहीं ले जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली मेघा और रेखा का जो है डिवोर्स होने वाला है माइकल के साथ। जहाँ पे माइकल कह रहा होता है कि वो जो फ्लैट है वो जो है रेखा के नाम पे कर दो। जहाँ पे रेखा उसके लिए मना करती है और कह रही होती है कि वो आपकी मेहनत की कमाई है, वो आपके पास ही रखो। जहाँ पे इनका जो है फाइनली डिवोर्स हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सनी और फिरोज़ को एक गोडाउन में लेके गए होते हैं, जहाँ पे जीतू काका उन्हें कह रहे होते हैं कि मंसूर जो है उन्हें ऑर्डर दिया है कि वो उन्हें मार दे। जहाँ पे ये बात सुन के फिर वो सनी एकदम ही शॉक हो जाता है। जहाँ पे फिरोज़ जो है उनके ऊपर बहुत ही चिल्लाने लगता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है अनीस की, जिसे सनी ने ही बुलाया होता है इसी सिचुएशन के लिए। जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों के लिए लेके आया होता है, जहाँ पे सिर्फ जमील और जीतू काका तो उन्हें हरा नहीं सकते। तो फाइनली सनी और फिरोज़ निकल जाते हैं। जहाँ पे सनी कॉन्स्टेंटली जो है चाचू को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। जहाँ पे वो वॉइस मैसेज करता हुआ कह रहा होता है कि उसे कॉल करे। तब यहाँ पे फाइनली वो जो है अनीस जो है उन्हें एक जगह लेके जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है अब अंडरग्राउंड होना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है, हो जाएँगे। तब यहाँ पे उन्हें जो है चाचू का कॉल आता है, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि क्रांति पत्रिका को किसी ने आग लगा दी है, जिसकी वजह से जो है उसके अंदर नान थे उनका भी काम तमाम हो चुका है। जिसे देख के तो एकदम ही परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे अब इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगता है सनी का। तब यहाँ पे वो जो है अनिल उनको तो ट्रेन की टिकट देता है और यहाँ पे कहता है कि यहाँ से निकलो। तब यहाँ पे सनी फिरोज़ को कहता है कि तुम यहाँ से निकलो, मुझे जो है अपना एक अधूरा काम पूरा करना है। और यहाँ पे 13 में सीन दिखाया जाता है मेघा का। यहाँ पे मेघा एक फुटेज के सामने बैठी होती है, जहाँ पे फुटेज में एक फ़ोटो क्लियर की जा रही होती है, जो कि और कोई नहीं सनी की होती है। यहाँ पे 50% चांस होता है कि उस फ़ोटो को क्लियर हो जाए, लेकिन अगर पहले जो भी देखेगा वो और कोई नहीं मेघा होगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है माइकल का, जहाँ पे उसकी फैमिली जो है उसके घर से मूव ऑन हो रही होती है, जहाँ पे वो अपने बेटे को एक फाइनल गुड बाय कह रहा होता है। फिर यहाँ तो वो रात में पी रहा होता है और अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहा होता है, क्योंकि उसकी फैमिली उसके लिए प्रीशियस होती है और यहाँ पे वो अपने आप को अकेला फील कर रहा होता है। तब यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि सनी जमील के पास आया होता है और यहाँ पे वो उससे कुछ बात नहीं करता और ठोक देता है और यहाँ पे वो गोडाउन में जाता है और बहुत सारे लोगों को मारता है। इसी चक्कर में उसे भी थोड़ी बहुत चोट लगती है, लेकिन वो सबको पकड़ लेता है और यहाँ पे चीपू काका से जो है उस डोर का लॉक खुलवाता है जिसमें पैसे होते हैं और यहाँ पे वो एंट्री करता है और देखता है कि अभी भी बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है। तब यहाँ पे उसे जो है कॉल आता है जीत कौर को, मंसूर का वीडियो कॉल। तब यहाँ पे वो वीडियो कॉल उठाता है और यहाँ पे वो जो है जैसे सनी को देखता है उसकी कॉल जाती है। तब यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि जो भी तुमने बनाया उसे मैं चलाने वाला हूँ, जैसे तुमने मेरी चीज़ों को जलाया है। यानी वो नानू की बात कर रहा होता है और यहाँ पे वो सारे सारे नोट चलाता हुआ उसे वीडियो कॉल में कह रहा होता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे वो सारे नोट जला देता है और यहाँ पे वो उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मेघा का। यहाँ पे फ़ोटो जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन हमें बताया नहीं जाता कि कितनी होगी। और यहाँ पे हमें जो है फिरोज़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ट्रेन स्टेशन में वेट कर रहा होता है सनी का, लेकिन वो आया नहीं होता। और यहाँ पे सनी जो है अब अपने रिवेंज के लिए तैयार हो चुका है मंसूर से, क्योंकि उसने इसके नाना को मारा है। और इसी के साथ ये वाला
एपिसोड 8 यहीं पे एंड होता है और सीज़न 1 भी यहीं एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और मुझे नेक्स्ट क्या एक्सप्लेन करना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट।